क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि जिस रिश्ते को समाज में सबसे पवित्र माना जाता है, उसी रिश्ते की आड़ में एक ऐसा राज पल रहा हो जो किसी की जान ले सकता है? और क्या आप यकीन कर पाएंगे कि एक साधारण सी रोटी किसी की मौत की वजह बन सकती है? अगर नहीं, तो आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग, जहां हम आपके सामने लाते हैं वो सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की ये कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सामने आई और जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। लखनऊ, जिसे तहजीब और अदब का शहर कहा जाता है, जहां पुराने मकानों की दीवारों में इतिहास बसता है, जहां लोग आज भी रिश्तों को सबसे ऊपर रखते हैं, उसी शहर के काकोरी थाना क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव, इब्राहिमगंज। ये गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने फिल्मों या कहानियों में देखा होगा। सुबह खेतों में काम करते लोग, दोपहर में सन्नाटा और शाम को चौपाल पर बैठकर हंसी मजाक। लेकिन इस शांत गांव के एक घर के अंदर एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। इस घर में रहती थीं 65 साल की शांति देवी, एक सीधी साधी पारंपरिक और बेहद धार्मिक महिला। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को संभालने में लगा दी थी। उनका बेटा मनोज उनकी दुनिया था। मनोज ही उनके बुढ़ापे की लाठी था और उसकी खुशी ही शांति देवी की सबसे बड़ी खुशी थी। मनोज की शादी हुई थी 26 साल की शालिनी से, जो इस घर की बहू बनकर आई थी। शांति देवी ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। उन्हें उम्मीद थी कि शालिनी इस घर की मर्यादा को आगे बढ़ाएगी और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, एक आदर्श परिवार जहां कभी-कभी छोटे-मोटे झगड़े होते थे, लेकिन फिर सब ठीक हो जाता था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां से सब कुछ बदल जाता है। इस कहानी में वो मोड़ था करण। करण, करीब 20-24 साल का एक युवक जो रिश्ते में शालिनी का भांजा लगता था। वो उन्नाव के औरस इलाके का रहने वाला था और कुछ समय पहले ही इराक से वापस लौटा था। इराक से लौटने के बाद उसका आना जाना शालिनी के घर बढ़ने लगा। शुरुआत में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मामी भांजे का रिश्ता हमारे समाज में बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता अपनी मर्यादा की सीमाएं पार करने लगा। घर के बंद कमरों में लंबी लंबी बातें, छुप छुप कर मिलना, आंखों में अजीब सा इशारा, ये सब धीरे धीरे बदलने लगा। गांव में लोग नोटिस तो कर रहे थे, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि गांव में इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन एक माँ की नज़र से कुछ छुपता नहीं। शांति देवी ने भी सब महसूस कर लिया था। उन्होंने शालिनी के व्यवहार में बदलाव देखा और करण के साथ उसकी नज़दीकियां भी। एक दिन शायद उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक सास होने के नाते और एक माँ होने के नाते ये उनके लिए सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये उनके बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ था। उन्होंने शालिनी को समझाने की कोशिश की, उसे डांटा, परिवार की इज्जत का हवाला दिया, लेकिन शालिनी पर तो जैसे किसी और ही दुनिया का असर था। उसे ना अपने पति की परवाह थी, न समाज की, उसे सिर्फ करण चाहिए था। और यहीं से शुरू हुई एक खौफनाक साजिश। शांति देवी अब शालिनी के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन चुकी थीं। शालिनी जानती थी कि अगर ये बात बाहर आई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उसने तय किया कि वो अपनी ही सास को रास्ते से हटा देगी, हमेशा के लिए। ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। करीब 10 दिन पहले शालिनी ने पहली कोशिश की। उसने चाय में जहर मिलाया, लेकिन किस्मत ने उस दिन शांति देवी का साथ दिया। उन्होंने चाय पूरी नहीं पी और बच गईं। लेकिन शालिनी रुकी नहीं। उसने अपने प्लान को और खतरनाक बना दिया। अब आता है 5 अप्रैल 2026 की वो रात, एक सामान्य रात जहां हर घर में खाना बन रहा था। लेकिन इस घर में मौत पक रही थी। शालिनी ने रोटियां बनाई और एक रोटी में मिलाया कीटनाशक जहर, वही जहर जो खेतों में कीड़े मारने के काम आता है। उसने वो रोटी शांति देवी की थाली में परोस दी, बिना किसी शक के। शांति देवी, जो अपनी बहू पर पूरा भरोसा करती थीं, उन्होंने वो रोटी खा ली। कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टियां, तेज दर्द, बेचैनी। मनोज घबरा गया। वो अपनी मां को लेकर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
शांति देवी इस दुनिया को छोड़ चुकी थीं। घर में मातम छा गया। शालिनी रो रही थी, लेकिन उसके आंसू सच नहीं थे। अगले दिन शांति देवी का अंतिम संस्कार कर दिया गया और सबको लगा कि ये एक सामान्य मौत थी। लेकिन सच कभी छुपता नहीं। कुछ दिनों बाद मनोज को घर में कुछ रोटियां मिली। उसे शक हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी। फिर जो हुआ वो पूरे गांव ने कभी नहीं सोचा था। कब्र खोदी गई, शव बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम हुआ, फॉरेंसिक जांच हुई और सच सामने आ गया। शालिनी ने सब कबूल कर लिया। उसने बताया कैसे उसने अपनी सास को जहर देकर मार दिया और ये सब अपने भांजे करण के साथ मिलकर किया। करण फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। एक परिवार जो कभी खुश था, अब बिखर चुका था। एक बेटा अपनी माँ को खो चुका था और अपनी पत्नी का असली चेहरा देख चुका था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये एक सवाल है हमारे समाज के लिए। क्या रिश्तों की मर्यादा खत्म हो रही है? क्या लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? या फिर कानून का डर खत्म हो गया है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे और खौफनाक सच आप तक पहुंचते रहें, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम दिखाते हैं वो सच जो अक्सर छुपा दिया जाता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।